नहीं, मैं ये नहीं करूंगी। क्यों नहीं करोगी? तुम्हें करना पड़ेगा। तुम्हें पता भी है इसकी माँ की कोख का खून कितना गंदा है, जो ऐसे नीच बच्चे को जन्म दिया है। जो इतना बड़ा धोखेबाज है, क्रिमिनल है। ऐसे घटिया इंसान के हाथ में मैं अपनी बेटी का हाथ बिल्कुल नहीं दूंगी। सुन रहे हो आदि तुम? अच्छा तुम्हारी माँ जिंदा नहीं है। अगर आज रेणुका जिंदा होती ना, तो तुम पर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं ना, ये सुनकर शर्म से मर जाती। नहीं, मैं अबॉर्शन नहीं कराऊंगी। आदि, तुम मुझसे शादी करोगे ना? बोलो आदि, मुझसे शादी करोगे ना? बोलो। बस! चुप! सच सुनना है तुम्हें? तो सुनो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं, ना मुझे इस घर में रहना है। तो इसलिए ना मुझे तुम्हारी बकवास में इंटरेस्ट है और ना इस औरत की। तो जितना दूर रह सको उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मैं यहां से जा रहा हूं। नहीं आदि, आदि। अक्की, संभालो खुद को। इतनी आसानी से मुंह छुपा के भागने नहीं दूंगी तुम्हें मैं, आदित्य तिवारी। हट जाइए मेरे रास्ते से, वरना क्या? क्या करोगे? हाँ, तुम्हें जो करना था तुम कर चुके। अब जो करना है मैं करूंगी। क्या सोचा तुमने? हाँ, क्या सोचा कि तुम इतनी आसानी से भाग जाओगे? पैसों के लिए अक्की से झूठे प्यार का नाटक किया, उसे झूठे सपने दिखाए, और अब जब तुम्हारा काम हो गया है तो इतनी आसानी से उसे छोड़ के भाग रहे हो यही सोच रहे हो ना कि तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो लड़के हो। तुम जैसे लड़कों की तो आदत होती है मुंह मारने की। लेकिन अक्की अकेली क्यों झेले? अरे इतनी लड़कियां आती है मेरे एनजीओ में तुम्हारे जैसे लड़कों की वजह से, जिनकी जिंदगी बर्बाद हुई होती है क्योंकि तुम जैसे लड़के उन्हें धोखा देते हैं, उनके सपनों के साथ खिलवाड़ करते हैं। लेकिन तुम औरत को कमजोर समझने की गलती मत करना। ये मत सोचना कि तुम्हारे जाने के बाद अक्की टूट जाएगी। अक्की अपने बच्चे को अकेले पाल सकती है और तुमसे बेहतर पालेगी, और मैं सपोर्ट करूंगी उसे। लेकिन फिर भी अक्की अकेले क्यों पाले अपना बच्चा? तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है ये बच्चा, समझे तुम आदि? एक बच्चा दो लोगों के चाहने से होता है, और इसीलिए उसकी जिम्मेदारी भी दो लोगों पर होती है, और इसीलिए तुम दोनों को मिलकर निभानी होगी ये जिम्मेदारी। सुना तुमने? देखिए,
रुक जाइए आप, क्योंकि अगर मैंने अपना आपा खो दिया ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्या करोगे? हाँ, क्या करोगे? सर्कस बना के रख दिया है मेरे घर को। तंग आ चुकी हूँ इस ड्रामे से। इनफ नाउ। हाथ उठाओगे? ये रुक जाइए, हाथ उठाओगे? रुक जाइए, मार मार मुझे। रुक जाइए। रुक क्यों गए? हाँ, मारना है ना मुझे? उठाओ हाथ, मारो। उठाओ हाथ। नहीं मार सकता, क्योंकि आपका चेहरा मेरी मां से सिर्फ आपके चेहरे की वजह से रुक गया हूं। वरना नव्या और पापा जानते हैं कि अगर एक बार मुझे गुस्सा आ गया तो मुझसे ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं हो सकता। तेरी इतनी हिम्मत, बीवी पे हाथ उठाएगा? ऋत्विक नहीं। अकी, अक्की, अकी, अकी। I just hope कि सब कुछ ठीक हो। कम ऑन यार नव्या, अगर तुमने मुझे पहले बताया होता ना तो आज ये नौबत नहीं आती। ऋत्विक, I'm really sorry, लेकिन मैं चाह कर भी तुम्हें नहीं बता सकती थी। मेरा जिन्हें कसम नहीं थी मुझसे। क्या? मैं उस आदमी को सिर्फ मॉम और अक्की की वजह से बर्दाश्त कर रहा था इस घर में, और उसने मेरी बहन का फायदा उठाया। इसे इस घर में रहने ही नहीं देना चाहिए था मुझे, लेकिन अब और नहीं, छोड़ूंगा नहीं उस कमीने को। ऋत्विक प्लीज, इसी बात का डर था, इसलिए मैंने और मेरा जिन्हें तुम्हें नहीं बताया था। हमें डर था कि तुम गुस्से में आके जरूर कुछ ना कुछ करोगे। जस्ट प्लीज काम डाउन, ओके? प्लीज। ये मेडिसिन किसी को भेज के मंगवा दीजिए। टेंशन की कोई बात नहीं है, स्ट्रेस की वजह से बीपी बढ़ गया है। आराम करेगी तो नॉर्मल हो जाएगा। प्रेगनेंसी की वजह से कमजोरी है। मैंने मेडिसिन लिख दी है, देते रहिएगा। मीरा, ये मेडिसिन मंगा लो, अक्की को होश आने के बाद देनी है। जाओ। मुझे बस ये बताइए, अबॉर्शन हो सकता है? पैसे की चिंता आप मत करिए। अभी हो सकता है, ज्यादा डिले किया तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती है। कल हो सकता है क्या? जी हाँ, मैं अपॉइंटमेंट फिक्स कर देता हूँ। हम कल ही बच्चा अबॉर्ट कर देंगे। इस तिवारी खानदान ने मेरा जीना हराम कर दिया है जब से ये मेरी जिंदगी में आए हैं। ऋत्विक, शायद गलती मेरी है। मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई है जो आदि इस तरह से बर्ताव कर रहा है। आपकी कोई गलती नहीं है। ऋत्विक, ये मेडिसिन ले आओ। आपकी कैसी है? अब बेटर है। चलो ऋत्विक, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। आओ। मीरा जी, मुझे अक्की की बहुत चिंता हो रही है। कैसी है वो? टेंशन तो मुझे भी हो रही है, और अनफॉर्चुनेटली आदि का असली चेहरा देखने के बाद भी उसे सच्चाई समझ में नहीं आ रही है। और अगर अब आदि ने उससे शादी नहीं की तो पता नहीं वो क्या करेगी। लेकिन मैं आदि को इस तरह से इतनी आसानी से भागने नहीं दूंगी। वो अपनी जिम्मेदारी से ऐसे मुंह नहीं फेर सकता। ये सब आप करेंगे कैसे? वो सब नहीं पता मुझे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर इस वक्त सबसे पहले मुझे बीरी से बात करनी होगी। वो बच्चे को किसी भी हालत में नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उसका पूरा हक है दुनिया में आने का।
कॉफी पी लीजिए मीरा जी, अच्छा लगेगा। थैंक्स। जी मुकुंद जी, जी कहिए। आपसे एक बात पूछूं? आप पूछिए ना, क्या हुआ? आज अगर रेणुका जी जिंदा होती तो वो अक्की और आदि के साथ क्या करती? आई मीन, कैसे हैंडल करती इस सिचुएशन को? वो जो भी करती ना मीरा जी, एक बात तो तय है कि मुझे पसंद नहीं आता। इसलिए रेणुका को आप इस सबसे दूर रखिए। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्या सही है क्या गलत, बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ। आप ही मेरी हेल्प कीजिए ना। जानती हैं रेणुका जी, आज आदि की आंखों में देखकर ऐसा लगा जैसे उसे अब भी समझाया जा सकता है, अब भी उम्मीद है। और अक्की के बच्चे के साथ मैं गलत नहीं होने दे सकती। उसकी कोई गलती नहीं है। इस दुनिया में आने से पहले ही उसकी जिंदगी छीन ली जाए। अगर ऐसा हो गया ना तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा हम सबसे। मैं ऐसा नहीं करने दे सकती बेटी को। कुछ भी करके मुझे उन्हें समझाना भी होगा और मनाना भी होगा। अक्की अब भी जागी हुई है।
अकेले बोल कितनी कीमत है तेरी? हाँ, कितने में बिकेगा तू? बोल। प्लीज आदि रुक जाओ। बंद करो अपना नाटक। तुम्हारा मेरा रिश्ता कुछ नहीं है। नहीं आदि। अक्की के लिए क्या सही है क्या गलत है मैं अच्छे से जानती हूँ। मेरा फैसला ये है कि अक्की जल्द से जल्द इस बच्चे को अबॉर्ट करा दे। अक्की, अक्की, अक्की दरवाजा खोलो। अक्की, अक्की देखो तुम ऐसा वैसा कुछ मत करना। सुन रही हो तुम? अक्की, ओपन द डोर। अक्की, ये तुम क्या करने जा रही थी? हाँ, पागल हो गई हो? होश में तो हो? अपनी जान देने जा रही थी? तुम इतनी कमजोर कैसे हो सकती हो? तुम्हें कोई हक नहीं है अपनी जान लेने का और साथ में अपने बच्चे की जान लेने का। अगर आज मेरी नजर ना पड़ी होती, मैं टाइम पे ना आई होती तो। और मैं क्या करती मासी? मासी, मैंने अपने कानों से सुना है हमने डॉक्टर से बात करनी, वो कल ही मेरा अबॉर्शन कराने वाली। मासी प्लीज प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए प्लीज। मैं आदि से बहुत प्यार करती हूँ और मेरे बच्चे से भी। अगर आदि को तो मॉम ने पैसे देकर भेज दिया, मेरा बच्चा भी चला जाएगा तो नहीं। अगर मैं मेरे बच्चे को नहीं बचा सकती तो मुझे जीने का कोई हक नहीं है मासी। मुझे मार जाने दीजिए, मुझे कोई हक नहीं है। अक्की, अक्की, संभालो अपने आप को, संभालो। कुछ नहीं होगा तुम्हारे बच्चे को, मैं तुमसे वादा करती हूँ। कुछ नहीं होने दूंगी मैं उसे। और कल सुबह का सूरज निकलने से पहले पहले मैं तुम्हें अपने साथ लेकर यहाँ से चली जाऊंगी और हर हाल में तुम्हारी और आदि की शादी करवाऊंगी, ठीक है? लेकिन तुम मुझसे वादा करो तुम दोबारा ऐसा कुछ नहीं करोगी, हाँ? आदि तो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। कैसे कांटेक्ट करूं इसे? अक्की को बोल तो दिया है मैंने कि मैं बात करूंगी आदि से, लेकिन कैसे करूं? मीरा, अक्की के रूम के बाहर तुम क्या कर रही हो? इतना सब कुछ हो गया फिर भी तुम्हारी आंखों में कोई शर्म नहीं है? दीदी आप गलत समझ रहे हो। गलत सही मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, बस मेरी बेटी से दूर रहो। आज जो कुछ भी हो रहा है ऑल बिकॉज ऑफ यू। मैंने तुम्हें 15 दिन की शर्त इसलिए दी थी ताकि तुम उस तिवारी परिवार से दूर रहो, पर नहीं,
तुमने तो मेरी अच्छाई का बदला मेरी बेटी के साथ बुराई करके किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरी बेटी की राजदार बन करके माँ बेटी को अलग करना चाहती हो ताकि तुम उसकी हमदर्दी ले सको और मुझे दर्द दे सको? बोलो मीरा, बोलो, क्या है वो बर्बादी का प्लान जो तुमने उस ठग पति के साथ मिलकर बनाया है? बोलो, क्या करने वाली हो तुम मीरा?